रियल गणित वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखते हैं तो आप भी गणित में जीरो से हीरो हो जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स पर आज हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को एक एक शब्दों को सुनेंगे। थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो फिर आपका छूट जाएगा, और छूट गया तो फिर आप जीरो का जीरो ही रह जाएंगे। जीरो से हीरो बनने में दिक्कत हो सकता है। तो गणित ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आज हम चल रहे हैं कि जीरो से हीरो बनना है। इसी टॉपिक पर चर्चा होगा। और दूसरा पॉइंट हमने देखे हैं ये तो और दूसरे बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशंस का भी कम दिन बचा हुआ है। तो गणित में 100 में 100 भी कैसे लाएंगे, इस टॉपिक पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज का 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को ध्यान से हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो कैसे होंगे और मैथमेटिक्स में 100/100 कैसे लाएंगे। बिहार बोर्ड हो या कोई कंपटीशन हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें हम किस तरीके से अपनी माइंड को डेवलपमेंट करें कि हमें गणित में एक भी अंक ना घटे। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात और ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि जिनके पास यह वीडियो पहुंचता है, तो सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक करें। लाइक करेंगे तो जो वीडियो बनाता है उसका मनोबल आगे की ओर बढ़ता है, और उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर दें। इससे यह होता है कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा और जो नए अपलोड होंगे वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। इसीलिए ऐसा हमने कहा कि सब्सक्राइब और लाइक करते रहें वीडियो को। तब ऐसे करते हैं तो आप यह चैनल को आगे की ओर बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं मैथमेटिक्स हीरो से जीरो। तो 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं। बच्चे जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में अब अपना अपना टाइप्स को देखना शुरू कर दें। आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपना टाइप्स को जानकारी ले लें कि हम आखिर किस टाइप के बच्चे हैं। तो पहला टाइप्स का बच्चा होता है जिसको बेसिक भी नॉलेज मैथ का नहीं है। बेसिक नॉलेज मैथ का नहीं होता है, और वो भी पढ़ रहे हैं 9th। मान लीजिए कि 9th क्लास में चला गया बच्चा और उसको बेसिक भी नहीं आता है, तो वो अब क्या करेगा, कैसे तैयारी करे कि फिर उसका मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट जगे और मैथमेटिक्स ऐसे पेपरों को सीखने का प्रयास करे। तो बेसिक भी आपको नहीं आता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखिए। जैसे हो गया कि ऐसा कोई 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो हमको तो जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम और महत्तम ये सभी बात तो आते हैं। थोड़ा दिक्कत होता होगा जैसे -2 + 5 कितना होगा, ऐसा वाला प्रश्न में बच्चे को दिक्कत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका बेसिक तो बिल्कुल ख़राब है। ऐसे बातों को ध्यान से पहले सीखिए कि -2 + 5 कितना होगा, इस टाइप्स के। और जैसे अगले टाइप्स के हो गए कि x² को गुना करना है x⁵ से तो कितना होगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर पहले आप ध्यान दीजिए। इस बातों पर ध्यान देते हैं तो आपका धीरे धीरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो समझ लीजिए कि आप भी जीरो से हीरो होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कीजिए। सेकेंड टाइप्स के बच्चे कैसे होते हैं? सेकेंड टाइप्स के बच्चे होते हैं जिनको बेसिक आता है, बेसिक आता है, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसका कारण क्या है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
सेकेंड टाइप्स के बच्चे बेसिक आते हैं लेकिन पढ़ने के प्रति उनका इंटरेस्ट कम है। वो कैसे अपने इंटरेस्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे? तो वो क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को आप जानते हैं कि रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर, रियल नंबर जो है, तो वास्तविक संख्या में रियल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में वास्तविक संख्या। तो इसकी जो एक एक टॉपिक इसमें, जैसे वास्तविक संख्या हो गया अंकों का समुच्चय, इसमें जितने टाइप्स के संख्या हैं सभी संख्याओं को आप पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका बेसिक सही है, आगे आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, जितने टाइप्स के संख्या हैं सभी संख्याओं पर पहले आप ध्यान से गहन चिंतन कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाइए, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आपका बेसिक सही है, इसीलिए ऐसा हम कह रहे हैं। तो एक चीज़ों को कम से कम, जैसे अभी आपने पढ़ा, उसको फिर 2 घंटे के बाद रिवाइज कीजिए, फिर कल होकर रिवाइज कीजिए। ऐसे करते करते आप लगातार 15 दिन तक करते हैं तो वास्तविक संख्या का एक एक टॉपिक याद हो जाता है। अगला टाइप्स का बच्चा जो है उस पर हम चर्च करते हैं। अगले पहला टाइप्स था जिनको बेसिक थोड़ा भी नहीं आता है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें। और नहीं लग रहा है उनको, कोई नहीं बता रहा है, तो कमेंट में करें कि हमें ज़रूरी है छोटी छोटी बात सीखने का। तो रियल गणित वाला आपको छोटी छोटी बातों को सिखाने का वीडियो तैयार करेगा, लेकिन आप कमेंट में कहिएगा तब तो तैयार करेंगे। कोई कमेंट नहीं करता है तो क्यों तैयार करें? तो कमेंट कीजिए कि हमें कहाँ दिक्कत है, ऐसी बातों को बताया जाएगा। तीसरी टाइप के बच्चे जो होते हैं, जिनका बेसिक भी सही है और सीखने का पावर भी सही है, तब पर भी उनका इंटरेस्ट गणित में कम रहता है, तो वो क्या करेंगे? तो वो सिर्फ रिवाइज करें। रिवाइज आप जितना कीजिएगा उतना आपका गणित अच्छा हो जाएगा। रिवाइज करें, जैसे कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने के प्रति, तो क्या करें? तो आप जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 का फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, आपको तो ये आता है क्योंकि आपका बेसिक भी सही है और आपका माइंड भी सही है, तो छोटी छोटी बातों तो आप सीख चुके हैं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने के प्रति। तो हम क्या करें, इसी तीसरे पॉइंट पर चर्च कर रहे हैं। तो ऐसी जैसे ये बात हो गया, तो इसमें ऐसे प्रश्न को आप क्या कीजिए कि बार बार थोड़ा बर्दाश्त कर पढ़ते रहिए और बार बार टॉपिकों को ध्यान से देखते रहिए। आपको भी गणित ऐसे पेपरों में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह के 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों का टाइप्स आज हमने चर्चा कर दिया, और गणित में 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप तीसरे टाइप के बच्चे हैं, आपको बेसिक भी आता है और जो आपके शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप समझ भी जाते हैं। सिर्फ आपको उस पर कॉन्शस होना है और बार बार एक ही चीज़ों को कम से कम 20 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको यह पता चले कि किताब में ऐसा कोनो ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो हमको नहीं आता है, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो ये कम से कम 20 बार रिवीजन करने का तरीका को सीखें। तो रिवीजन में क्या होता है कि पहला बार थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जिस टॉपिक को आप रिवीजन कर रहे हैं 1 घंटा लगा, दूसरे बार आप कीजिएगा तो ये तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाता है 30 मिनट में, तीसरे बार कीजिएगा तो ये 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा,
इस तरह से आप 5 बार 7 बार 8 बार करते हैं तो आपका बिल्कुल कंसस हो जाएगा और उस टॉपिक्स पर पकड़ हो जाएंगे। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो आप वैसे क्वेश्चन से कभी नहीं डरिएगा, क्योंकि हम 20 बार एक क्वेश्चन को बना चुके हैं। या कंपटीशन की ही क्यों ना तैयारी करते हो, उसमें भी आपको डर नहीं आएगा। तो ये तीनों बातों को आप याद रखते हैं तो आपको गणित में 0 से हीरो बनिएगा और आपको भी 100 में 100 आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए और आप चाह रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। तो जिन 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 के पास यह वीडियो पहुंचता है तो ध्यान दीजिए कि इस वीडियो न्यू चैनल है, न्यू चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और मित्रों के पास शेयर की ज़रूरत होती है। यह चैनल आगे की ओर बढ़ता है तो आपको गणित में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद।